नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सम्मान परिचय। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्य में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है? तो जो मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्य में उल्लेख होता है वह दक्षिण पथ तथा रेवोत्तर के रूप में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश अर्थात वर्ष 1956 की भौगोलिक स्थिति का विस्तार क्या था? तो जो भौगोलिक स्थिति का विस्तार था वह था 17 डिग्री 46 और उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर तक। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व की ये भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956, ठीक है ना, का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना था? तो यह 996 किलोमीटर तथा 1127 किलोमीटर था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो अविभाजित मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था 4,43,446 किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रांत और परार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था एलपी खरे को। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश वर्ष 1956 के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? तो वह संख्या थी 5, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया वह 1 नवंबर 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग की संख्या 8 थी और जिलों की संख्या 43, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन कब किया गया? तो जो अंतिम निर्धारण किया गया था वह मध्य प्रदेश से अलग होकर एक जिला छत्तीसगढ़ बना था, वह 1 नवंबर 2000 को बना था, इसलिए अंतिम निर्धारण 1 नवंबर 2000 को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वह गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के पूर्व माना जाता था, क्या माना जाता था? तो ये मध्य प्रांत एवं बरार माना जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश को पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रांत एवं बरार माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो मध्य प्रदेश का नामकरण भी मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था और हृदय प्रदेश की संज्ञा भी जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रदान की थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार क्या है? तो जो मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार यही है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का वर्तमान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अब वर्तमान क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्तमान क्षेत्रफल आप जान लीजिए 3,08,245 है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 3,08,245 वर्तमान क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो यह 14 जिलों से गुजरती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 14 जिलों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से भारतीय मानक समय रेखा IST गुजरती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली व अलीराजपुर में सूर्योदय के समय विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो आप सीधे उत्तर में जाते हैं।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, ठीक है। और अलीराजपुर से सिंगरौली में जो सूर्योदय होगा वो आधे घंटे पहले हो जाएगा, आधे घंटे बाद अलीराजपुर में हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अब कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु है वह मुरैना है। मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन है? तो ये उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ऊपर ये ऐसा, तो इधर ये मुरैना हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिण बिंदु क्या है? बुरहानपुर, ये बुरहानपुर है। पूर्वी बिंदु इधर होगा, तो पूर्वी बिंदु क्या है? सिंगरौली। और पश्चिमी बिंदु क्या है? अलीराजपुर, ये इधर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनकी संख्या है 17, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की सीमा गुजरात और राजस्थान दोनों से स्पर्श करती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी सी फैक्ट आ गया है तो फैक्ट पढ़ लेते हैं। सीमावर्ती राज्य और जिला, तो बालाघाट से कौन कौन राज्य टच करते हैं? तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र टच करते हैं बालाघाट से। झाबुआ से कौन टच करता है? तो राजस्थान और गुजरात टच करता है। सिंगरौली से उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, और अलीराजपुर से कौन टच करता है? तो अलीराजपुर से महाराष्ट्र और गुजरात सीमा छूते हैं, ठीक है ना। अलीराजपुर की सीमा छूते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। अब बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया? तो राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो फैक्ट आ गया तो फैक्ट थोड़ी पढ़ लेते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है मध्य प्रदेश का बरगद है। राजकीय पुष्प क्या है? तो सफ़ेद लिली है। राजकीय फल क्या है? तो आम है। और राजकीय फसल क्या है? तो राजकीय फसल सोयाबीन है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, इसलिए सोया स्टेट भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर, यह एक फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह टौर प्रजाति से संबंधित है। टौर से, किससे है? टौर प्रजाति से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉरी फैक्ट आ गया तो फैक्ट देख लेते हैं। राजकीय नाट्य माछ है, ये आप ध्यान रख लीजिए। राजकीय नाट्य क्या है? माछ है। जबकि राजकीय नृत्य क्या है? तो वह राई है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो राजकीय नृत्य क्या है? तो राई है। और राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। और राजकीय नदी नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से निकलती है। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के रचनाकार कौन हैं? तो राजकीय गान के जो रचनाकार हैं वो श्री महेश श्रीवास्तव हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा किस भाषा को घोषित किया गया है? तो वह हिंदी ही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉरी फिर से फैक्ट आ गया, फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वह कटनी के करौंदी में है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है?
तो वह बैतूल बरसाली था। और अखंड भारत को का केंद्रीय बिंदु क्या था, तो उज्जैन है, ठीक है, मंगलनाथ मंदिर। और पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु क्या है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, तो वह सागर है। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। तो प्राकृतिक सीमा बताई गई है कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है, और मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा है। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं सीधे। तो मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ये भारत का हृदय प्रदेश जाना जाता है, इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इसलिए इसका सही उत्तर है भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वह राजस्थान राज्य को स्पर्श करती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं, जबकि राजस्थान जो था वो सर्वाधिक सीमा, लंबी सीमा थी, वो राजस्थान को टच करती थी। तो इन दोनों में अच्छा आप डिफरेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र गांव कहा जाता है। तो यह हमने फैक्ट में पढ़ लिया है, तो इसका सही उत्तर है करौंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश शासन का जो आधिपत्य स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में वह 11 दिसंबर 1853 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। तो स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का जो गठन किया गया था वह 2 अक्टूबर 1861 को किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया था। तो वह 3 भागों में विभक्त किया गया था, सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 भागों में विभक्त किया गया था। 34वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दिया था। तो 1939 में दिया था और 23 अक्टूबर 1939 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो जो यह घोषणा की गई थी तो यह वर्ष 1945 में विधानमंडल चुनाव की घोषणा की गई थी केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रांत पर एवं बरार प्रांत के मुख्यालय नागपुर में ध्वजारोहण किसने किया था। तो 15 अगस्त 1947 को नागपुर मुख्यालय में ध्वजारोहण किसने किया था। तो वह पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, उन्होंने किया था, सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मध्य भारत था, ठीक ना। और भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया। तो यह विलय किया गया था 1 जून 1949 को। आप अच्छे से याद कर लीजिए इसे कि 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय किया गया था। 39वां प्रश्न, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और तभी मध्य प्रदेश को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा कहाँ है। तो डबरा है ग्वालियर में,
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी कहाँ है? तो एसटी सर्वाधिक हैं मध्य प्रदेश में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब जो पुराने पहले जो राज्य थे और उनके प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में जो थे तो उनको जान लेते हैं, फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। और मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो लीलाधर जोशी थे। विंध्य प्रदेश के कौन थे मुख्यमंत्री? तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे विंध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो पुराना था उसके मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो भी नई वीडियो में अपडेट करता हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नई वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।